नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपने अलग अलग वादों को लेकर बड़े चर्चा में रहते हैं। फिर एक बार चुनाव से पहले कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद फजीहत तो हो ही रही है। राजनीतिक पार्टियों में बवाल भी मचा हुआ है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक तरफ एक बार फिर से फ्री का जाल फेंक दिया है, जिससे भोली भाली जनता उस जाल में फंस जाए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने भी कमर कस लिया है कि इस बार तो केजरीवाल को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। केजरीवाल की नैया इस बार पार लगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गैरों के साथ साथ दोस्तों ने भी सबक सिखाने का ठान लिया है और अब तो अपनों ने ही बगावती सुर भी छेड़ दिया है। चारों तरफ से फंसे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के वादे पर क्यों मचा बवाल? चुनाव से पहले केजरीवाल को कौन करेगा एक्सपोज? दिल्ली में कांग्रेस कैसे बिगाड़ेगी आपका खेल? क्या अपने ही जाल में फंस जाएंगे केजरीवाल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की परेशानी भी बढ़ा दी है। खैर, अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हर गली और कॉलोनी के लोगों से सीधी मुलाकात कर रहे हैं। केजरीवाल पदयात्रा के जरिए दिल्ली वालों से लगातार संपर्क में हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। साथ ही दिल्ली की जनता के सामने बीते 10 सालों में आप सरकार की ओर से किए गए कामों का ब्यौरा रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि आप के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार ने 10 साल तक दिल्ली के लोगों की ईमानदारी से सेवा की और बहुत से ऐसे काम किए जो देश में किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा को वोट नहीं देने की भी अपील की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वो आप सरकार की मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिलाओं के लिए बस यात्रा की योजना को बंद कर देगी। केजरीवाल अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पदयात्रा अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ने कैसे खोल दी केजरीवाल की पोल? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि आप भाजपा को वोट देते हैं तो आपको ये देखना होगा कि अपने बिलों का भुगतान करें या अपने बच्चों की देखभाल करें। जिसके बाद पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि केजरीवाल जानते हैं कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव हार जाएगी और इसलिए वह अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के मन में भय और यानी कि डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह शहर की सरकार की मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिलाओं के लिए बस यात्रा की योजनाओं को बंद कर देगी। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि दिल्ली का बिल शून्य होना अब दिल्ली वासियों के लिए एक आम बात है। ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं कर सकता। केजरीवाल ने दावा किया कि आपके सत्ता में आने से पहले बिजली का बिल अक्सर 10,000 रुपए तक पहुंच जाता था। आरोप का जवाब देते हुए बीजेपी नेता सचदेवा ने कहा कि हमने दोहराया है कि बिजली सब्सिडी न केवल जारी रहेगी बल्कि इसका लाभ मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं तक भी पहुंचेगा। हम दिल्ली के सभी निवासियों के लिए स्वच्छ जलापूर्ति की भी सुनिश्चित करेंगे। केजरीवाल ने लोगों से बढ़े हुए पानी के बिल माफ करने का वादा करते हुए आपको वोट देने और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फरवरी में चुनाव होना है, मैं सत्ता में आने के बाद मार्च में इस बढ़े हुए पानी के बिलों को माफ करवा दूंगा। बता दें कि दिल्ली में पानी का बिल बढ़ा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों से लोगों से ऐसी शिकायतें मिली। अब जिस तरह का वादा केजरीवाल ने किया है उसके बाद उनकी ही दावों की फूल खुलने लगी है कि आप तो कहते हैं कि पानी फ्री है, तो फिर बिल माफ करने की बात कहां से आ रही है? क्या हरियाणा का बदला दिल्ली में लेगी कांग्रेस? इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और दिल्ली कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा कैंपेन के जरिए आप पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली यात्रा कैंपेन लॉन्च किया है। उसके वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी भी बता दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि शीला दीक्षित की एक अच्छी आदत थी कि वो निंदा सुनती थी। दिल्ली बहुत कम उम्र में ही बूढ़ी हो गई है। दिल्ली ने कई दौर देखे हैं। 1998 में दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन शुरू हुआ तो दिल्ली का पुनर्जन्म हुआ। 2013 तक यानी 15 सालों तक कांग्रेस का शासन चला। उसके बाद रखरखाव भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने का अगर कोई कंपटीशन है तो वो मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है।
ये कहते हैं कि दिल्ली में लंबा पावर कट लगता था, जबकि कांग्रेस के शासन में इन्वर्टर बिकने बंद हो गए थे। चाहे लोग केंद्र में बैठे हो, दिल्ली सचिवालय या शीश महल में झूठ बोलते हैं। हमारी कमजोरी रही है कि हम ज्यादा बताते नहीं हैं। कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा का बदला कांग्रेस पार्टी दिल्ली में केजरीवाल से लेकर रहेगी। केजरीवाल कैसे जनता को बेवकूफ बना रहे। वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि 2013 से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार, 2015 में लोगों ने 70 में से 67 सीटें केजरीवाल को दी। लोगों ने उन पर भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की बात की, लेकिन आज 11 साल बाद भी उनका अता पता नहीं है। केजरीवाल ने मुफ्त पानी की बात की थी, लेकिन लोगों को साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। मुफ्त बिजली की बात की थी, लेकिन शीला के समय में जो बिजली 5 रुपए यूनिट थी, आज 10 रुपए है। जनता पर बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकते, तो जनता के बीच जाकर उनको बेवकूफ बना रही। वो पूछते हैं कि बिजली पानी मिल रहा है, जब लोग खराब स्थिति दिखाते हैं तो उन पर केस करवा देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है, यमुना गंदे नाले के रूप में है। नाले का गंदा पानी यमुना में डाला जा रहा है। लोगों की आस्था यमुना में है। छठ का पर्व यमुना में डुबकी लगाकर मनाया जाता है, लेकिन यमुना सफाई के नाम पर पैसा बर्बाद किया। लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, नशे की लत लग जाती है। देवेंद्र यादव ने कहा कि फ्री का झांसा दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। दिल्ली में टूटी सड़कें हैं, समझ ही नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। दिल्ली न्याय चाहती है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस राजधानी की जनता की आवाज बनेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। कांग्रेस के हमला बोलने के बाद अब आम आदमी पार्टी पलटवार कर सकती है। अगले साल दिल्ली में चुनाव है और कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा 8 नवंबर से शुरू हो। आम आदमी पार्टी ने क्यों की ड्रामेबाजी। वही पदयात्रा के दौरान लोगों के विरोध को आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर हमला बता दिया और जमकर ड्रामेबाजी शुरू कर दी। पार्टी ने हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताई और आरोप लगाया कि केजरीवाल पर यह हमला बसपा के गुंडों ने अंजाम दिया। इस हमले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा की गंदी राजनीति कहां तक गिर सकती है, उसका प्रमाण आज दिल्ली की जनता को मिल गया है। उधर भाजपा ने कहा कि केजरीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये तो जनता का विरोध है जो सामने आ रहा है। भाजपा ने हमले के पीछे की एक अलग ही कहानी बताई, जहां एक तरफ हमले को लेकर आतिशी ने कहा कि भाजपा ने आज अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी की पदयात्रा में हमला करवाया। पहले अरविंद केजरीवाल पर फर्जी केस किया, उनको गिरफ्तार किया, उनके इंसुलिन रोककर उनको मारने की साजिश रची और जब कोर्ट ने रिहा कर दिया तो भाजपा अपने गुंडों से हमला करवा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों, दिल्ली वालों अपने बेटे, अपने भाई पर इस हमले का बदला आने वाले चुनाव में जरूर लेगी। भाजपा ने कैसे खोल दी केजरीवाल की पोल। उधर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर किसी भी तरह के हमले की खबर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सरकार के खिलाफ जन विरोध है जो सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर कहीं कोई हमला नहीं हुआ है, यह जन विरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और उनके विधायक व्यापक एंटी इनकम्बेंसी से घिरे हैं। केजरीवाल को खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और सभी 58 विधायकों के भी टिकट काटने होंगे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सचदेव ने कहा कि आज विकासपुरी में वहां के स्थानीय जनता के केजरीवाल से सिर्फ पानी की समस्या की शिकायत करने गई थी। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक को वहां गंदा पानी पीने को कहा, जिस गंदे पानी को केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वासियों को पीने पर मजबूर कर दिया है। इस पर अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अपनी आदत के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को हमला करार दे दिया और अलग अलग नौटंकी चल रही है। खैर, आम आदमी पार्टी तो अपने ड्रामेबाजी के लिए फेमस है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, अलग अलग नौटंकी तो देखने को मिल जाती है। लेकिन इस बार चुनाव में केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है और दिल्ली की 26 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने तैयारी भी पूरी कर ली है और उम्मीदवार का सिलेक्शन भी कर लिया है, जिसके बाद एक केजरीवाल से सीटें छिन जाएगी। कांग्रेस अपना एक एक बदला केजरीवाल से लेकर रहेगी। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।